पार्टी के मकदम में इरशाद वानी। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पब्लिक जानकारी प्रोग्रामों का इनकाद मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह की सरबराही में मुनक्कद हुआ। बीजेपी सीनियर लीडर व मीडिया इंचार्ज बीजेपी कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने आज सरहदी जिला कुपवाड़ा के लुलाब इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने आम लोगों के मसलों को सुना। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने वादी लुलाब के सुगाम, कुड़माचर, रदनान, लालपुरा, दारपुरा, खुमरियाल, डोनीवारी इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान इनके हमरा एडवोकेट सजाद अहमद, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कुपवाड़ा, निसार अहमद, मीर लालपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट लोलाब, मीर बशारत पब्लिसिटी सेक्रेटरी, गुलाम अहमद मीर जनरल सेक्रेटरी बीजेपी लोलाब के अलावा गुलाम अहमद भट्ट वाइस प्रेसिडेंट लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी, फयाज अहमद वानी माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद थे। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने सुबह कश्मीर के मुदीर आला नजीर अहमद वानी के आबाई गाँव गुड़माचर जाकर फतेह खावानी की और लवाकिन के साथ ताजत पुरसी की। साथ ही उन्होंने गुड़माचर में ही बीएसएफ एहलकार रियाज अहमद रतुल के घर जाकर ताजत पुरसी की और लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी का इजहार किया। मीडिया इंचार्ज बीजेपी कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने लालपुरा पीएचसी सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया और लालपुरा अस्पताल के हवाले से लोगों की जानिब से मुतालबों को गौर से सुना और इनको यकीन दहानी की कि इनके जायज मसलों को आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सबका सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वादी लुलाब के लोगों को की हालत को अबतर किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत हर एक हल करेगी और आने वाले वक्त में वादी लोलाब से जुड़े सभी मसलों को मरहलेवार तरीके से हल किए जाएंगे। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने दारपुरा लोलाब और लालपुरा लोलाब में पार्टी वर्करों के साथ तबादला ख्याल किया और पार्टी उमूर के हवाले से जानकारियां हासिल की। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजीद मजबूत करें और आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। पेश वादी लोलाब से इरशाद वानी की यह खास रिपोर्ट। गरीब को छोड़ देना। Aku
मैं इस पे तुल से बेटे क्या ना अगर से चालू है ये कम से कम गस यूनिट तक गस कश्मीरी बजमत अगर इस जगह पर आना सर अगर इस जगह पर आना तकरीबन 360 किलोमीटर बनाए मैं हिमाचल वावुरा दारपुरा और हर इलाके का आपने विजिट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल अपने दौरे के हवाले से? देखिए, फिलहाल मैं उस जगह के बारे में जिक्र करूंगा जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं। बदकिस्मती से जो लोग पिछले 30 साल से वोट्स लेने के लिए इस एरिया में आते थे, खासकर लालपुरा की बात करूँ मैं, आज मुझे लगता है कि अंधेरा जो नज़र आया मेरे को, उससे लगता है कि उन लोगों ने आप लालपुरा लोगों के साथ जो है विश्वासघात किया है। मुझे याद है जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन आज यहाँ लोगों को सुनने के बाद सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि दुख की बात ये चीज़ है कि आज 21वीं सदी में भी हम बेसिक नेसेसिटीज महरूम हैं। बिजली जहाँ तक हम ताल्लुक होती है कि आजकल के टाइम पे ऐसे गांव मसल जैसे गाँव में या बहुत सारे ऐसे गांव में पिछले हुए गाँव यहाँ पे 75 ईयर्स के बाद बिजली देखने को मिली, लेकिन बदकिस्मती से लालपुरा एरिया में जो हॉस्पिटल है यहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर से बात की, यहाँ पे ये चीज़ पता चला कि यहाँ इक्विपमेंट्स तो है लेकिन वो डिफंक्शनल है। यहाँ ये पता चला कि यहाँ पे पेशेंट्स तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पे ये पता चला हॉस्पिटल तो है लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पे ये पता चलता है कि इंफ्रा तो बना हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोगों का हक है। ये लोग जो है ये इनकी बेसिक राइट्स है, ये हक है इनका। ये हम इन पे कोई ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये इनका हक है, हमसे मांग रहे हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी, चाहे हमारी डीसी जो मैम है हमारी, उनसे बात होगी, एसडीएम साहब है उनसे बात होगी, ड्यूकॉम साहब से भी इस बारे में बात होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा इमीडिएट बेसिस पे जो चीज़ हो पाएगी हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार का यही एक मानना है कि आजकल के टाइम पे कोई भी इंसान जो है, खासकर कश्मीर का, चाहे कोई युवा पीढ़ी हो, चाहे कोई गांव में रहने वाला कोई भी आज के टाइम पे किसी भी चीज़ से महरूम नहीं होना चाहिए। सर मरकज, लेकिन इस वक्त फॉल्ट किसका है? यहाँ पे जिस तरह से 3 टायर सिस्टम है, डीडीसीज है, बीडीसीज है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को राहत आसानी नहीं है। अब आप सरकार में है, मरकजी सरकार में है, बीजेपी से वाबस्ता है, तो इस अस्पताल के लिए खासकर जिस तरह आपने खुद से कहा कि लालपुरा एक फारफलंग एरिया है, लेकिन इस अस्पताल पे बहुत सारे लोग ऐसे मुनासिर हैं, यहाँ हॉटलाइन की प्रॉब्लम है, यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन की प्रॉब्लम है, यानी गैनी की प्रॉब्लम है, यहाँ और भी मजीद ऐसे स्टॉप की कमी दिखी जा रही है। देखिए, मैं कभी किसी जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मैं कभी उन पे निशाना नहीं साधता, देखो मैं मानता नहीं हूँ कि उन पे बात करूँ, लेकिन जब आपने उनका जिक्र कर लिया 2019 के बाद, आपको याद होगा 3 टायर सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यहाँ के जो हमारे डीडीसी साहब है या हमारे जो चेयरमैन साहब है, 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपके अपने लोग हैं। उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, उसका आज मुझे यहाँ कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जहाँ तक वो फेल हुए, आप लोग उस चीज़ का जो है, आपका जो वोट है, जब आपका वोट डालने का टाइम होगा, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को याद रखिए 3 साल 4 साल में आप लोगों ने कितना सफ़र किया। रही बात आपके जो ग्रीवेंस है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर 10 में से 2 काम भी सही हो गए, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जितना जल्दी हो सके आपका ये काम जो है 100% होगा। और एक बात, अच्छा सर, आज आपने लोलाब का दौरा किया, कहीं ये तो नहीं है कि आप लोलाब से ही बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन तो नहीं लड़ना है? देखिए, एक चीज़ है, इलेक्शन लड़ने का मैंने अभी सोचा नहीं है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर लड़ना होता, मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन जो लोगों को बेवकूफ़ बनाए। लड़ना होगा खुल के बता दूंगा, हाँ लड़ना है, मैं मैदान में आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। रही दूसरी चीज़, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे काबिल
हमारे भाई हैं, हमारी खासकर पार्टी के लोग, हमारी कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है यहाँ पे जो हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से है, वो लोग हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि इनको मौका देना चाहिए, ये आगे बढ़ने चाहिए। हमारा ये चीज़ है कि मुझे पार्टी ने कोई काम दिया है, मैं हेडक्वार्टर में होता हूँ, मेरा मीडिया का काम है, मीडिया का काम देखता हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने सोचा कि कल माह रमज़ान आने वाला है। माह रमज़ान आने से पहले जो चीज़ आप जिस मुश्किलात से गुजर रहे हो, एटलीस्ट मेरा फ़र्ज़ है कि रमज़ान मुबारक से आने से पहले मैं आपकी जो है ग्रीवेंस है उसको सुनूं, कोशिश करूं कि रमज़ान से पहले उसको रिड्रेस करूं। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी और वो उस हवाले से? देखिए, टूरिज़्म की जहाँ तक ताल्लुक, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा टाइम था जब पहलगाम, गुलमर्ग और सुलमर्ग के बगैर कहीं कुछ दिखता नहीं था। आज खुशी ये होती है कि आज कोई ना कोई लोलाब के बारे में जिक्र करता है। आपको याद होगा रिसेंटली जो है लोलाब का, कहीं ना कहीं लोलाब को जो है एक नवाजा, अवार्ड से नवाजा गया। कहीं ना कहीं जो इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी थी, लेट ही सही लेकिन मिली सही। हम सब की कोशिश रहेगी और आप भाइयों से गुजारिश रहेगी, इस लोलाब को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिज़्म है हमारे पास इसके एवेन्यूज़ है, सिर्फ इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट शाना बशाना आपके साथ खड़ी है और आई एम एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह ईद के बाद आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाली है। शुक्रिया सर। आगे